हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होगी उसमें हम टैरो प्रेडिक्शन करेंगे और देखेंगे कि आपकी किस्मत ने किसे चुना हुआ है ऑलरेडी, आपकी किस्मत में कौन लिखा हुआ है। तो क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे, बेसिकली आपके लाइफ पार्टनर की। ठीक है, एक चीज़ ज़रूर आपके लाइफ में फिक्स होती है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके डेस्टिनी में एक पर्टिकुलर इंसान, एक पर्टिकुलर शख्स हो सकता है कि लिखा ना हो, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होंगी, वो कैसे इंसान होंगे, ये ज़रूर से ज़रूर लिखित होती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखने जाओगे तो आप इंसान को नहीं जान पाओगे, लेकिन जीवन साथी आपको कैसे प्राप्त होंगे इसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ईजिली मिल जाएगी। तो वही आज हम देखेंगे कि कौन है वो इंसान, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ रहेगी, क्या खूबी, क्या बुराई, क्या अच्छाई, सब मिलाकर देखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों देखेंगे आज। तो आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली कार्ड सिलेक्ट करना है। सो अगर आपके ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस सेकंड कार्ड को चूज़ करना है। ठीक है, तो ये है ए टू एम, ये है एन टू जेड। तो आप अपने नेम के अकॉर्डिंगली कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। फिर हम शुरू करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपकी किस्मत में किसे लिखा गया है, कौन है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर। जो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। इस कार्ड को हम लोग बाद में देखेंगे। तो चलिए पहले कार्ड्स की मदद से देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बनाकर रखिए। ठीक है, इस एनर्जी पे कि आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जानना चाह रहे हो। We have Jupiter, okay. We have Cancer. Wow, अमेजिंग एनर्जी। तो आपके किस्मत में कौन लिखे हुए हैं उनके बारे में जानते हैं। ओके, देख लेते हैं कि कैसे इंसान से आपकी शादी होगी, आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिताओगे। ये इंसान जो भी हैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और एक गुरु की तरह सोसाइटी में नज़र आते हैं। अब ये गुरु किसी भी तरीके के हो सकते हैं कि इन जनरल इनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत डिग्रीज़ हैं, बहुत पढ़ाई किया होगा उन्होंने, पढ़ाई ज़्यादा नहीं भी की होगी तो संसार का भरपूर ज्ञान है। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन होंगे। ठीक है, या तो वो टीचर होंगे प्रोफेशनली वो किसी तरीके के गुरु, किसी तरीके के स्पीकर, किसी तरीके के गाइड, किसी तरीके के ये काउंसलर हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो प्रोफेशनली नहीं भी होंगे तो साइड वाइज मुझे यहाँ दिख रहा है कि डेफिनेटली वो नॉलेज ज़रूर प्रोवाइड करते हैं थ्रू कंटेंट क्रिएशन और थ्रू ऑनलाइन और थ्रू फिज़िकल फॉर्म्स जो भी अवेलेबल है। तो एक ऐसे इंसान है जो बहुत रिस्पेक्टफुल, जिनका इज़्ज़त है बहुत ज़्यादा सोसाइटी में। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मच्योर हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है एंड बहुत अच्छी इनकी बैकग्राउंड मुझे नज़र आ रही है। अगर आप इनके पास्ट में झांकोगे उसमें भी आपको एकदम क्लैरिटी नज़र आएगी। एक ऐसे इंसान जिन्होंने लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं करा है, कभी एडिक्शंस में या बुरे कामों में कभी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। एक अच्छी लाइफ हमेशा ये जीते हुए आए हैं, एक सिंपल सोबर लाइफ जहाँ पे इन्होंने अपना 90% अपने ग्रूमिंग में, अपने डेवलपमेंट में, अपने तरक्की में, सोशल वर्क में किया होगा। ठीक है, और 10% हो सकता है कि वो अपने मज़ा मस्ती करने के लिए, घूमने फिरने के लिए उन्होंने करा होगा। तो इनका पास्ट बहुत क्लियर दिख रहा है, इनका बैकग्राउंड भी बहुत क्लियर दिख रहा है। बहुत ही साफ सुथरे इंसान,
ठीक है, जिनके डार्क पास्ट, डार्क मिस्ट्रीज़ कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके। एंड ये जो इंसान है ये आपके लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट होंगे, बिकॉज ये इंसान आपके ज़िंदगी में लवर तो होंगे लेकिन एक फादर फिगर या मदर फिगर के रूप में साबित भी होंगे, ठीक है। सो अगर आप हमेशा डिप्राइव्ड रहे हो, ठीक है, आपको पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला या किसी एक पेरेंट का अच्छे से प्यार नहीं मिला, तो इस इंसान से आपको वो केयर, वो कंपैशन, वो प्रोटेक्शन मिलेगा। ये इंसान हमेशा ट्राई करेंगे कि आपका ख्याल रखें, आपकी कोई भी छोटी सी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करें। ये हमेशा आपकी मदर की तरह रहेंगे और आपको एज अ किड ट्रीट करेंगे, चाहे इनका जेंडर कुछ भी हो। एक मदर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपैशन होता है, एक मदर जो हमेशा बच्चे को लेकर फोकस रहती है, टेंस रहती है कि मेरे बच्चे को ये तो मिल पा रहा है कि नहीं, मेरे बच्चा खुश है या नहीं, ठीक है, मेरे बच्चे ने खाया या नहीं, तो वो सारी चीज़ें ख्याल ये इंसान रहेंगे। तो ये इंसान आपको दिखेंगे कि बहुत क्लिंगी है, बट ये क्लिंगी नहीं होंगे, ये ओवर प्रोटेक्टिव एंड ओवर केयरिंग पर्सन होंगे, जो कि आपको अपने नज़रों से दूर करना नहीं चाहेंगे। उन्हें ऐसा फील होगा कि आप हमेशा उनके पास रहो, उनके साथ रहो, वो आपको देखें कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, और साथ में गाइडेंस भी दें कि अगर उन्हें कुछ लगे कि आप गलत करने वाले हो तो वो आपको गाइडेंस भी देंगे, सजेशंस भी देंगे, ठीक है। तो इनका रोल आपके लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट होगा, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इनके ही सजेशंस पे चल के या इनके गाइडेंस या इनके केयर के वजह से आपकी लाइफ में बहुत तरक्की होगी, आप लाइफ में बहुत ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड ये आपके साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक एनर्जी मुझे दिख रही है, आपके लाइफ से कुछ तो मिसिंग है, या तो परिवार की खुशियाँ मिसिंग है, परिवार का प्यार मिसिंग है, या फिर परिवार में रहते हुए भी आपको कमी महसूस होती है, आपको अकेला फील होता है, या ऐसा हो सकता है मैक्सिमम लोगों के लिए। फिर भी जनरल रीडिंग है, बट स्टिल आई एम गेटिंग दैट फीलिंग। तो वो जो एक एम्प्टीनेस है उस चीज़ को ये ख़त्म करेंगे आपके ये लाइफ पार्टनर। एंड ये आपके डेस्टिनी में इसी वजह से है क्योंकि जो चीज़ें आपको जन्म के बाद से नहीं मिली, चाहे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फाइनेंशियल गेन्स, तरक्की, इंसानों का प्यार, परिवार का सुख, जो चीज़ें आप भोग नहीं कर पाए हो अब तक, इस इंसान के साथ जुड़ के वो सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। तो ये इंसान आपके लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट होंगे, बट ये बहुत सेंसिटिव भी होंगे। ये हमेशा चाहेंगे कि आप उनके परसेप्शन को या उनके प्यार को रिस्पेक्ट कर पाओ, क्योंकि वो जो भी आपके लिए करेंगे वो बहुत जेन्युइनली करेंगे। लेकिन आपको हो सकता है लगेगा कि ये इंसान तो चिपकू हैं, या ये इंसान हमेशा हमें तंग करते हैं, पीछे पड़े हैं, हमेशा इन्हें जानना है हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं, इनको सब खबर चाहिए, हमेशा चाहते हैं कि हमारे साथ वो वक्त बिताएं। तो ये चीज़ आपको बहुत हो सकता है रास ना आए, बट वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उस चीज़ की रेस्पेक्ट करो, क्योंकि ये इंसान बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है। इस इंसान ने लाइफ भी बहुत अच्छे लेवल पे जिया होगा, ठीक है। तो उनका एक इसी तरीके से एक माइंडसेट बना होगा कि मैं अगर किसी के लिए कुछ करता हूँ या करती हूँ तो मुझे सामने से वो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। एंड बहुत काम, बहुत पोइस्ड, जहाँ पे मस्ती करना चाहिए वहाँ पे मस्ती करेंगे, जहाँ पे सीरियस होना चाहिए वहाँ पे सीरियस होंगे। बहुत सक्सेसफुल पर्सन, ये मैं बता दूँ, आपसे भी कई गुना ज़्यादा ज्ञान इस इंसान को होगा। आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि ये इंसान के पास बहुत नॉलेज है, A to Z इन्फॉर्मेशन इस इंसान को है। आप इनसे कुछ भी पूछ लोगे उसका आंसर ही आपको दे देंगे कि इसका ये होता है, वो होता है, ठीक है। तो नो मैटर इस इंसान की एज क्या होगी, लेकिन इस इंसान के एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा होंगे लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत कॉन्फिडेंट, प्राउड पर्सन, जो खुद पे सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं। ज़्यादातर ये इंसान अकेले रहते होंगे, लेकिन जब वो आपसे जुड़ेंगे, आपसे शादी होगी, तो वो आपको एक भी पल अपने आप से दूर नहीं करेंगे। अगर उन्हें कहीं काम से जाना भी होगा तो वो चाहेंगे कि आप भी उनके साथ चलो, या अगर आपको कहीं जाना होगा तो वो चाहे कितने भी बिजी हो, सारा काम छोड़ के वो आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और बहुत प्यार देंगे। आप दोनों के बीच में सन एंड मदर डायनामिक होने के चांसेस बहुत रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव एंजल ऑफ लव, वेरी फेमिनिन, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू शोइंग लव, फेमिनिन मतलब ऐसा नहीं कि अगर वो लड़के हैं तो लड़कियों की तरह हरकतें करेंगे, नो। फेमिनिन इन टर्म्स ऑफ शोइंग लव मतलब बहुत केयरिंग, बहुत एक्सप्रेसिव होंगे, ठीक है।
बहुत ध्यान रखेंगे हर एक चीज़ का, दिल में जो बात है वो सामने कह देंगे आपको, ठीक है। सेंसिटिव छोटी छोटी बात पे उनको बुरा लग जाएगा, ठीक है। आप बहुत पैम्पर करेंगे आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी में जो होते हैं ज़्यादा वो ही करते हैं, क्योंकि जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो थोड़ी सी सोबर होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, थोड़ी सी चुप चुप वाले, एक्सप्रेस करना ढंग से नहीं आता, तो उस तरीके की होती है। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन के अंदर एक एंजेलिक ऑरा होगा, ठीक है। आपके जो किस्मत में लिखी है ना, ये इंसान एक ऐसे इंसान है जो जिससे भी जुड़ते हैं उनके लाइफ में खुशियाँ ला देते हैं, ठीक है। तो ईज़िली लोग इनसे कनेक्ट हो जाते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि ये इंसान इनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। और जिनसे भी ये मिलते हैं ना, लोग इनको अपने अच्छी बातें बताएंगे तो सही, लेकिन उसके साथ साथ बुरी बातें भी शेयर कर देते हैं। तो ये एक ऐसे इंसान है जिसको हर कोई ट्रस्ट करता है, ठीक है। भाई आपके पर्सन जो होंगे ना, वो अगर किसी अनजान से भी मिलेंगे, वो अनजान भी इनके साथ बहुत ईजिली घुल मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ है, साइकिक क्वालिटीज़ हैं जो मुझे दिख रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही लविंग पर्सन होंगे, ठीक है, जिनको हमेशा प्यार शो करना है। तो वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे एफर्ट्स डालने में, ताकि ये जो रिश्ता है वो, उसका प्यार जो है वो विजिबल हो सके, सिर्फ आप दोनों के बीच में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में विजिबल हो सके कि यस, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, बहुत सक्सेसफुल इंसान, करियर ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है। एक इंसान जो हमेशा अपने गोल्स पे फोकस्ड रहते हैं, जिनका मन डाइवर्ट नहीं होता, जो गिव अप नहीं करते हैं इजीली, ये जो भी करते हैं पूरे शिद्दत से करते हैं, ठीक है। ये जब आपसे शादी करेंगे, आपके साथ शादी 110% लॉयल्टी के साथ, कमिटमेंट के साथ निभाएंगे, ठीक है। 100% रिस्पॉन्सिबल बीइंग की तरह रिश्ते को निभाएंगे, एक प्रोवाइडर बनेंगे। अगर ये फीमेल भी होंगी तो भी ये आपकी प्रोवाइडर बनेगी। शादी के बाद हो सकता है कि वो आपके लिए सब कुछ दे, ऐसा एक हमारे जैसे एक माइंड सेट है इंडियंस में कि शादी होने के बाद जो हस्बैंड है वो ही सब कुछ करते हैं, ठीक है, और जो लड़कियां हैं वो घर संभालती है जनरली। बट अगर आप मेल देख रहे हो इस रीडिंग को, तो आपकी जो वाइफ होंगी वो वर्किंग पर्सन होंगी, एंड वो आपकी भी प्रोवाइडर हो सकती है कि जो चीज़ें आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे या आप नहीं इजीली अवेलेबल करवा पाओगे, वो सारी चीज़ें आपके लिए करेंगे, इस कनेक्शन के लिए करेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है आपके लाइफ पार्टनर हाईली इंट्यूटिव पर्सन, वेल सेटल्ड, वेल्थी, ग्राउंडेड, कल्चरल, उसके साथ साथ वेरी लविंग, रोमांटिक एंड हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन, हाईली इंटेलेक्चुअल, ठीक है। दे आर वेरी 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 इंटेलिजेंट, एंड उनके अंदर की जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत बैलेंस्ड है, ठीक है। आपको उनके अंदर दोनों क्वालिटीज़ दिख जाएंगे, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो ग्रुप नंबर 2, आप बहुत लकी हो, बिकॉज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस इंसान के अंदर एक ममता वाला प्यार होगा जो वो आपको करेंगे, एंड इससे ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता दुनिया में कुछ हो सकता है, क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अनकंडीशनल लव अगर है, एक्सेप्शंस होते हैं बट उसे मैं नहीं कहूँगी, ठीक है। एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा अनकंडीशनल होता है, सबसे ज़्यादा, उसके ऊपर कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, ठीक है। तो वैसा अनकंडीशनल प्यार आपको अपने लाइफ पार्टनर से मिलेगा, तो आप समझ सकते हो कि आप कितने लकी हो। सबसे ज़्यादा लकी होना इसी को कहते हैं। किसी अमीर को आपने पा लिया, किसी सक्सेसफुल पर्सन को आपने पा लिया, वो सब लकी नहीं होता है। लकी क्या होगा? जो इंसान आपका बार बार केयर कर रहा है, छोटी छोटी बात को ऑब्जर्व कर रहा है, छोटी छोटी बात पे आपका ध्यान रख रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं लक वाली चीज़ें जो इजीली नहीं मिलती। पैसे वाले आप ढूंढ लोगे, ठीक है, गुड लुकिंग इंसान आप ढूंढ लोगे, लेकिन ये जो अनकंडीशनल लव करने वाला इंसान है ना, ये नसीब वाले को ही मिलता है, तो वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपकी डेस्टिनी ने तो ऐसे क्वालिटी का इंसान ऑलरेडी चूज़ कर लिया है, तो आई एम ग्लैड, ओके। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके लाइफ में प्रेजेंट में मौजूद हो सकते हैं, ठीक है, और हो सकता है कि आप दोनों उतने क्लोज़ नहीं आ पाए हो अभी तक जितने क्लोज़ आप दोनों को आ जाना चाहिए था, ठीक है।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यस, किसी इंसान से जो आपके लाइफ में मौजूद है उनके साथ ये चीज़ें बहुत हद तक मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, तो क्लोजनेस आने दीजिए, ठीक है, इमोशनली अटैचमेंट होने दीजिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों ऑलरेडी सोल लेवल पर कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के एनर्जी को महसूस कर पाते हो। ऑल्दो हो सकता है एक दूसरे को पहचानते नहीं हो, जानते नहीं हो, मिले नहीं हो, लेकिन एक अंदर से फील होता है कि देयर इज़ समवन फॉर मी, और उनको भी वही चीज़ फील होती है। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि आपकी किस्मत ने किसे ऑलरेडी चुन लिया है। ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होगी आपके फ्यूचर पार्टनर के अंदर, लाइफ पार्टनर के अंदर, सब कुछ देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। इस कार्ड को एंड में देखेंगे, उससे पहले कुछ और कार्ड्स की मदद से देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have the 11th house. We have Leo. Wow. Okay. So group number 2, एक चीज़ यहाँ क्लियरली दिख रही है कि इस लाइफ टाइम में आपके डेस्टिन पार्टनर आपके पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। मतलब आपके पास्ट लाइफ में भी ये इंसान आपके लवर थे या आपके हस्बैंड वाइफ थे, और इस लाइफ टाइम में भी वो आपके साथ जुड़ेंगे। तो आप दोनों की जो सोल है वो पास्ट लाइफ में भी साथ थी और इस लाइफ टाइम में भी साथ है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो रही है, ठीक है। ये जो भी इंसान है ये आपके विश कम ट्रू है, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी ने आपको अलाउ किया हुआ है, अभी तक वो चीज़ चल रही है, बंद नहीं हुई है, ठीक है। एंड आप जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हो या अब तक करते हुए आए हो या विश करते हुए आए हो, वैसी ही लाइफ पार्टनर आपको मिलेगी या मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके मैनिफेस्टेशन या आपके विशेस के अकॉर्डिंगली जो डेस्टिनी में अब तक लिखा गया है कि ऐसा पार्टनर के अंदर ये क्वालिटीज़ होगी, डेस्टिनी पार्टनर के अंदर, वो ये नज़र आ रही है कि ये इंसान जो होंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा फायरी पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा फायरी, बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा पैशनेट अबाउट थिंग्स, ठीक है। प्यार को लेके पैशनेट, लाइफ को लेके पैशनेट, करियर को लेकर पैशनेट, हमेशा उनके अंदर आग जलती रहेगी कि मुझे कुछ करना है, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। हमेशा चीज़ों को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में, ड्रामेटिक वे में, फिल्मी वे में ये पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये पर्सन के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगे, ठीक है। इनको सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, सब कुछ फेरी टेल लेवल का चाहिए, ठीक है, अपने लाइफ में। एंड वो सारी चीज़ों को इन्होंने पाया भी होगा, इन्होंने अचीव भी करा होगा, इन्होंने क्रिएट भी करा होगा, इनको मिला भी होगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा प्राउड पर्सन, बहुत ज़्यादा लाइफ में अचीवमेंट्स इनके होंगे, बहुत सारे मल्टीपल कामों के साथ ये इंसान जुड़े हुए होंगे, सोशल वर्क भी ये इंसान बहुत 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 ज़्यादा करते होंगे, जिसके चलते इन्हें बहुत लोगों की आशीर्वाद मिलती है एंड साथ में ये लाइफ में बहुत ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ये एक इंसान मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड नज़र आ रहा है, मतलब जो भी अब तक उन्होंने अचीव करा होगा अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो सब कुछ खुद के बलबूते पे है। एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपकी भी चाहत है कि आपको कोई एक ऐसा इंसान मिले जो सेल्फ मेड हो एंड जिसको वैल्यू हो चीज़ों की, कि कैसे कामयाब होते हैं या उसकी वैल्यू क्या होती है अगर हम होते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड वेरी मच सक्सेसफुल पर्सन, बट येस थोड़े से ड्रामेटिक, ठीक है। सब कुछ इनको थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में चाहिए होगा, और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव, एंड हर एक चीज़ में वो ड्रामा करना पसंद करते होंगे, नॉट इन अ बैड वे, लाइक इन अ क्यूट वे ओनली, कि कुछ भी करेंगे तो बहुत फिल्मी वे में, हंसी मजाक के साथ, ठीक है। बहुत जॉली नेचर होगा आपके डेस्टिन्ड पार्टनर का, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। बट आप दोनों की लाइफस्टाइल बहुत अलग होगी। कोई एक इंसान होगा जो ज़्यादातर घर में रहता होगा, और कोई एक इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे। तो इस इंसान की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है कि इस इंसान को बहुत ट्रैवलिंग करना पसंद है एंड बहुत ट्रैवल करते रहते हैं, पैशन के लिए भी और अपने वर्क के लिए भी, ठीक है।
एंड बचपन से ही इन्होंने बहुत ट्रैवलिंग की होगी, ठीक है, फैमिली के साथ भी, काम की वजह से या स्टडीज़ की वजह से। तो इनका कहीं एक फ़िक्स जगह में ये रहे नहीं होंगे ज़्यादा वक्त के लिए, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। यस, एंड ये जो भी पर्सन है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन को नेचर के साथ, ठीक है, जुड़ना बहुत पसंद है। एनिमल लवर होंगे, एनिमल के वेलफेयर के लिए कुछ करते होंगे, ठीक है, लेस फॉर्चुनेट्स की मदद करना, ठीक है, खुद को एक किंग या क्वीन के रूप में देखते हैं आपके डेस्टिन्ड पार्टनर, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अगर राजा होता या रानी होती किसी जगह की, तो मैं क्या करता या मैं क्या करती अपने प्रजा को और बेटर बनाने के लिए। तो ये इंसान बहुत सेल्फलेस मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। खुद के लिए तो करते हैं, दे लव देमसेल्व्स अ लॉट, लेकिन मुझे लगता है कि ये दुनिया के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये अपने तरफ से अच्छा कंट्रीब्यूशन दें, ताकि जब ये दुनिया में ना रहे तो भी लोग इन्हें याद करें और इनको याद करके खुश हो जाएं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये जो इंसान है, ठीक है, ये इंसान मुझे लग रहा है कि आपके अच्छे कर्मों का भी फल होंगे, ठीक है। तो पास्ट लाइफ लवर तो होंगे ही, साथ में आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से वो क्वालिटीज़ भी उनके अंदर रहेगी, और साथ में आपके अच्छे कर्मों का फल भी ये इंसान होंगे। तो आपने जो भी अच्छे काम किए होंगे ना, उसके रिवॉर्ड में ये इंसान आपकी किस्मत में आएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों का मिलन, आप दोनों का मेल बहुत चमत्कार लाएगा बाकियों की ज़िंदगी में, या इस दुनिया में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करोगे आप दोनों एज अ कपल, ठीक है। तो शादी के बाद जब डेस्टिनी आप दोनों को फाइनली मिलवा देगी, एक कर देगी, तो चांसेस होंगे कि आप दोनों साथ में मिलकर इस सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कुछ करोगे, और 100% करोगे। ये चीज़ भी यहाँ क्लियरली दिख रहा है। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। ये इंसान किसी तरीके के फेमस पर्सनालिटी होंगे, ठीक है, लाइक जो भी प्रोफेशन में होंगे, लेकिन फेमस बहुत ज़्यादा होंगे। दे विल शाइन ब्राइट लाइक अ सन, ठीक है। तो बहुत सक्सेसफुल, बहुत प्राउड, बहुत ज़्यादा ब्राइट, ठीक है, बहुत ज़्यादा लविंग, इस तरीके की अलग सी पर्सनालिटी है। सूर्यदेव की जैसे पर्सनालिटी है। सूर्यदेव के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, तो उनका एक अलग ही रुतबा है, एक अलग ही चमक है सूर्यदेव की। तो वैसे आप विजुअलाइज कर सकते हो। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ वर्ड्स में, मैं कैसे बताऊँ, मेरे को अंदर से फील हो रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर अलग ही लेवल के ग्लो करेंगे, अलग ही लेवल की ग्लो उनके अंदर होगी। ओके, अलग ही लेवल की ऑरा उनके अंदर होगी। We have 4 chakra archangel Raphael, number 38. Okay, we have action number 17. Wow guys, this is insane. ओके, सो आपके ये जो पर्सन है ना, ये तो मैंने आपको बताया पास्ट लाइफ लवर होंगे, लेकिन ना आप दोनों के बीच में एक बैड कर्मास नहीं रहेंगे, ये क्लियरली दिख रहा है। ये इंसान आपके ट्रू सोलमेट होंगे, ठीक है, जो कि हर एक पल, हर एक क्षण आपका साथ निभाएंगे। आप कुछ भी करना चाहोगे, आपको उनका सपोर्ट मिलेगा। आपको कभी दिखेगा नहीं कि ये इंसान आपको बदलने को कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि नहीं ये चीज़ पसंद नहीं है तो चेंज कर लो। आप जैसे भी होगे, जो भी आपके लाइफ के चॉइसेस होंगे, जो भी आप करना चाहोगे, दिल से उसे वो एक्सेप्ट तो करेंगे ही, उसके साथ साथ वो उस चीज़ पे सपोर्ट भी करेंगे, सो दैट यू कैन एक्सपैंड योर थिंग्स, ठीक है। तो अगर आप कोई वर्क भी करोगे ना, तो वो चाहेंगे कि आपका प्रोफेशनल लाइफ भी एक्सपैंड करे, एक्सपेंशन आए, ठीक है, आप ज़्यादा तरक्की कर पाओ, ठीक है, आपकी इच्छाएं और भी पूरी कर पाए। तो ये आपके सैंटा की तरह होंगे, लाइक जो आप चाहोगे, मांगोगे, ये इजीली आपके लाइफ में अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। इजीली आपको वो चीज़ आपको लाकर दे देंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है आपको प्यार करेंगे, मतलब बेहद 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 ज़्यादा प्यार करेंगे। इतना प्यार करेंगे कि जितना आपको कभी नसीब ना हुआ हो किसी भी पास्ट के लवर्स से, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान को अच्छे से वैल्यू देना आता है, प्यार करना आता है, ठीक है। और इनको बहुत समझ है कि अगर प्यार है तो दिल खोल के प्यार करना है, अगर जताना है दिल खोल के जताना है, ठीक है। खुद माइंड गेम्स खेलना, साइकोलॉजी से खेलना कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है।
सो ये इंसान आप सोच सकते हो जो इंसान लोगों के लिए करते होंगे तो फिर वो कितने ज़्यादा प्यारे इंसान होंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ये इंसान बहुत फास्ट मूविंग, स्पॉन्टेनियस, पैशनेट, फायरी, ठीक है, जिनको घूमते रहना पसंद है, जिनको लाइफ में बहुत कुछ करते रहना पसंद है, हमेशा काम में बिज़ी रहते होंगे, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में आइडियाज़ चलते रहते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ नया नया काम ये हमेशा करते रहते हैं, कभी फ्री नहीं बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन, अपनी हॉबीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। वेरी गुड लुकिंग, आउटर अपीयरेंस इज़ अमेजिंग, लॉन्ग कर्ली हेयर्स, वेवी हेयर्स इस इंसान के होंगे, ठीक है, शाइन करेंगे, ग्लो करेंगे इनकी स्किन, इनकी आईज़, इनकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। एंड ये जो भी इंसान होंगे इनके एंट्री के बाद आपकी लाइफ की प्रोग्रेस बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाएगी, ठीक है। आपकी लाइफ जो है ना वो एक्सेलरेट करेगी, तरक्की होना या फिर ज़िंदगी में खुशियाँ आना, पीस आना, या लाइफ का थोड़ा जल्दी चलना, स्टेगनेंसी हट जाएगी आपके लाइफ से, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ये एक आशीर्वाद होगा, आप दोनों का जो शादी होगा वो इस यूनिवर्स के लिए एक आशीर्वाद होगा, डिवाइनली गाइडेड मैरिज आप दोनों का होगा। बट येस, ये कनेक्शन थोड़ा स्लो हो सकता है, ये कनेक्शन को पहचानने में आप दोनों को देरी ज़रूर होगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है क्योंकि यहाँ पे 11th हाउस आ गया है। अब 11th हाउस इज़ ऑल अबाउट योर रियलाइजेशन एंड देन लिबरेशन, ठीक है। तो मिलन जब होगा तो ऑटोमेटिकली आप दोनों की आत्माओं का लिबरेशन तो हो ही जाएगा, लेकिन रियलाइजेशन जो होगा, अवेकनिंग जो होगा, उस पीरियड में टाइम लगेगा। तो चांसेस हैं कि इस इंसान को मिलने के बाद भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाए, या आप दोनों उतने ज़्यादा कनेक्टेड ना रहो, ज़्यादा बातचीत ना करो, ज़्यादा मिलो झिलो ना, या आप दोनों फील ना कर पाओ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तो ये रियलाइजेशन में टाइम आप दोनों को लग सकता है, ठीक है। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. तो यस, वो एनर्जी दिख रही है कि आपकी किस्मत में जो इंसान लिखे हुए हैं ना, वो बस लिखे हुए नहीं हैं, वो ऑलरेडी कनेक्टेड ही है, क्योंकि वो पास से ही आपके इस लाइफ टाइम में भी आ रहे हैं। हाँ, दूसरे इंसान के फॉर्म में, दूसरे नाम के फॉर्म में आएंगे, लेकिन जो आत्मा है आप दोनों का वो तो सेम ही है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि ट्रू जेन्युइन लवर, आपके अच्छे कर्मों का फल, ठीक है। बहुत सारी एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ भी आप पकड़ लीजिए जो आपने सोचा होगा पर्सनली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो आप सोच लो, एक चीज़ पक्का कर लो कि जैसा जीवन साथी या जैसा लाइफ पार्टनर आप चाह रहे हो कि उस इंसान के अंदर ये भी रहे, वो भी रहे, और आपको लगे भी कि नहीं, ये तो हम बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, इतना तो शायद पॉसिबल नहीं हो सकता रियल लाइफ में। मार्क माई वर्ड्स, वो हर एक क्वालिटी आपके लाइफ पार्टनर के अंदर रहेगी। आप बस बिलीव करते जाओ, ठीक है, और सोचते जाओ कि वैसा ही लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा, चाहे कभी भी मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। वो हर एक क्वालिटी मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी मेक श्योर करेगी कि जो क्वालिटी अगर नहीं भी है तो उस इंसान के अंदर वो यूनिवर्स वो क्वालिटी डाल देगी, ठीक है, जिसे वो अडाप्ट कर लेंगे। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 2।